किसी परीक्षा में फेल होना जिंदगी में नाकाम होना बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग आईएएस या राज्य सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं, वे जब इस परीक्षा में फेल होते हैं किसी भी स्तर पर, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का स्तर हो, मुख्य परीक्षा का स्तर हो या साक्षात्कार के स्तर पर जाकर लौटते हैं, तो वे अपने आप को जिंदगी में फेल हुआ क्यों महसूस करने लगते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो सिविल सेवा की तैयारी के शुरुआती चरण में यह आपको सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब एक समय गुजरता है और इस परीक्षा को पास करना आपके जीवन का एक केंद्रीय लक्ष्य या यूं कहें कि एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, तो जैसे ही आपके जीवन का एक यह केंद्रीय प्रश्न बन जाता है, जैसे ही आपके जीवन का यह लगता है कि जितनी व्यस्तता है, जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जितनी इंटेंसिटी आपकी है, जितने एफर्ट आप डाल रहे हैं, उसके वजह से ये पूरे जीवन का प्रश्न है। और इसलिए इस परीक्षा में जैसे ही किसी भी कैंडिडेट को किसी भी स्तर पर गंभीर प्रयास करने के बाद जब उसे ये लगता है कि वह सफल हो सकता है या सफल होने के लिए जितनी मेहनत है, जो अप्रोच है उसने हासिल कर लिया है, तो उसके बाद उसे महसूस होता है कि नाकामयाबी जो उसकी है, अगर किसी वजह से हुई है, तो वो सिर्फ एक परीक्षा में फेल होने की नाकामयाबी नहीं है, वो दरअसल जीवन में फेल होने की नाकामयाबी लगने लगती है। 2017 बैच के आईएएस टॉपर अनुदीप फर्स्ट रैंक 2015 में जब उन्होंने ये एग्जाम दिया तो उनको कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा में 535 अंक मिले। और उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि अगर इंडिविजुअल स्कोर होता, कट ऑफ अगर निर्धारित होता, तो मैं लगभग सभी विषयों में फेल था। 5 साल की लंबी तैयारी, 4 अटेम्प्ट लेना और उन सब का बेकार चले जाना, ये जो बोध था, ये बोध बहुत क्या तोड़ने वाला था। और जब एक लंबा समय गुजरता है तो आप पहले अटेम्प्ट में फेल होना चौंकाने वाला होता है, दूसरे अटेम्प्ट में फेल होना हिलाने वाला होता है, लेकिन तीसरे चौथे या बाद के अटेम्प्ट में फेल होना आपको भीतर से तोड़ने वाला होता है। आपका आत्मविश्वास नीचे गिर जाता है, आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा खो देते हैं, आपको लगता है और आप जीवन में बहुत सी चीजों से धीरे धीरे उदासीन हो जाते हैं। कई बार आप माता पिता के, परिजनों के, रिश्तेदारों के, नातेदारों के जो बहुत वाजिब प्रश्न होते हैं, जो उनकी अपेक्षाओं से जुड़े होते हैं, उन प्रश्नों पर आप कटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपके तैयारी के बारे में, करियर के बारे में पूछते हैं तो आपको लगता है कि वे आप पर डाउट कर रहे हैं, उनका भरोसा आप पर नहीं रह गया है, पिछले वर्षों में जो आपका प्रदर्शन अपेक्षा अनुरूप नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या करें? वह ऐसी कौन सी चीज करें जो आपके आत्मविश्वास को फिर से वापस ले आए? 2 तरीके होते हैं, या तो थोड़ा ब्रेक लें या अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर दें। अपेक्षाओं को कम करने का मतलब यह नहीं कि अपनी योजना को, अपने प्लान को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने सपनों को छोटा कर देना है। और ब्रेक करने का यह मतलब नहीं कि इस परीक्षा को या लक्ष्य को छोड़कर क्या है, मैदान से भाग जाना है। कई बार समय के अंतराल में जो चीजें आपको अपने भीतर कमियों के रूप में दिखाई नहीं देती हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन करने पर दिखने लगती हैं। आपको लगता है कि आप भले ही सिस्टम को, एग्जामिनेशन प्रोसेस को, इन सब को या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, गुरुजनों को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन वास्तव में
या तो पढ़ने के लेवल पर या लिखने के लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ब्लंडर हो रहे हैं जिनकी वजह से आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। कई बार रणनीति में भी चूक होती है। तो कई बार इसलिए क्या है, एक अपेक्षित गैप लेना भी कारगर होता है। कुछ टॉपर्स ने इस बात को स्वीकार भी किया और अपनाया भी है। जैसे अनुदीप के ब्लॉग को आप पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने बीच में 1 साल का गैप लिया। जब 2015 में उनको नाकामयाबी मिली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा देने के बाद, तो उन्होंने एक गैप लिया। दूसरा तरीका यह भी होता है कि हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आए। हम एक छोटी नौकरी, एक आदत नौकरी हासिल करें और उसके बाद उससे बेहतर की तरफ जाएं। आप 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले प्रदीप सिंह की स्टोरी आप जानते होंगे कि पहले वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर वे आईआरएस में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो सिविल सर्विसेज में ग्रुप ए की सर्विस में सिलेक्ट होते हैं और फिर 2019 में आकर वे प्रॉपर आईएएस बनते ही नहीं है बल्कि फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं। इसलिए आप में से जितने लोग अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, मैं उनसे और वो एक बैगेज कैरी कर रहे हैं, अपनी कामयाबियों और अपनी नाकामयाबियों का मिश्रित बैगेज या अपनी नाकामियों का बैगेज, उस बैगेज के नेगेटिविटी से बाहर निकलकर आपको प्रयास करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि हम में एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन पैदा हो जाता है। वो पैदा कब होता है? जब हम सिस्टम को, जब हम अपने को छोड़कर बाकी सभी चीजों को दोषी मानते हैं। लेकिन जब एक हम गैप देते हैं, जब हम एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जब हम अपनी चीजों को बैठकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तो हमें यह लगता है, पता चलता है कि मुझे ऊर्जा, मुझे ध्यान, मुझे समय, मुझे ज्यादा अनुपात, ज्यादा बातें किसी एक ऐसे निश्चित चीज पर डालनी थी जो मेरी परीक्षा योजना में नहीं हो पाया था, उसे मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये मैं कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे अगले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उतर रहे हैं और उनके पास एक बैगेज है, कोरोना की महामारी से पैदा हुआ भी एक नेगेटिविटी का बैगेज है। आपकी बहुत सारी कंटिन्यूटीज जो स्टडीज की थी, कंटिन्यूटी थी, वो ब्रेक हो गई है। उससे बाहर निकलने का यही जरिया है कि आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें और कुछ अपेक्षाओं को या तो कम करें या एक गैप दें और इसके साथ ही अपनी रणनीतियों को देखें और ये मान कर चलें कि किसी भी एक परीक्षा में फेल होना, चाहे वो सिविल सेवा की परीक्षा ही क्यों ना हो, परीक्षा में फेल होना जीवन में नाकाम होना नहीं होता है। धन्यवाद।